हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं गद्यांश से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 121 से 128 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश काफ़ी बड़ा है, वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। ऑप्शन 1 न्याय अन्याय, ऑप्शन 2 उचित अनुचित, ऑप्शन 3 चोरी डकैती, ऑप्शन 4 सत्य असत्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 चोरी डकैती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? ऑप्शन 1 अपने पुराए को भुला देने की, ऑप्शन 2 आगे बढ़ने की, ऑप्शन 3 वास्तविक लक्ष्य पाने की, ऑप्शन 4 किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। ऑप्शन 1 धनोपार्जन, ऑप्शन 2 धनुपार्जन, ऑप्शन 3 धनोपर्जन, ऑप्शन 4 धनुपर्जन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 धनोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है। उक्त कथन का आशय है। ऑप्शन 1 आज समय बदलने से दिनचर्या बदल गई है, ऑप्शन 2 आज जीवन में परिवर्तन आ गया है, ऑप्शन 3 आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है, ऑप्शन 4 आज संपूर्ण जीवन बदल गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने KVS, NVS, HTET, PSTET के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? ऑप्शन 1 नैतिक और आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 आर्थिक और सामाजिक प्रगति, ऑप्शन 4 जीवन दर्शन में परिवर्तन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन 1 जांग से संबंधित, ऑप्शन 2 निंदित, ऑप्शन 3 निकृष्ट, ऑप्शन 4 त्याग देने योग्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जांग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है। ऑप्शन 1 धन कमाने की विवशता, ऑप्शन 2 धन कमाने की इच्छा, ऑप्शन 3 धन कमाने की लालसा, ऑप्शन 4 धन कमाने की अंधी दौड़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 धन कमाने की अंधी दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है? ऑप्शन 1 चोरी डकैती की घटनाएं, ऑप्शन 2 पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन 3 किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, ऑप्शन 4 एक दिन दौड़ते रहना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं
शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन 1 अनुपकार, ऑप्शन 2 अनुपम, ऑप्शन 3 अनपढ़, ऑप्शन 4 अनुपयोगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, ऑप्शन 2 वह शिक्षित हो, ऑप्शन 3 उसके पास सुख के साधन हो, ऑप्शन 4 उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 उसे आत्मिक ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख साधन का विग्रह और समास है। ऑप्शन 1 सुख से सधे जो साधन कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 सुख और साधन द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 सुखों के साधन तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 सुखों के साधनों का समूह द्विगु समास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सुखों के साधन तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो मस्तिष्क का सही उपयोग करता है, ऑप्शन 2 दयालु और सच्चरित्र होता है, ऑप्शन 3 गंभीर चिंतन दे, ऑप्शन 4 अपने अधिकार जानता हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 दयालु और सच्चरित्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 आत्मिक ज्ञान देना, ऑप्शन 2 सच्चरित्र नागरिक बनाना, ऑप्शन 3 सुसंस्कृत बनाना, ऑप्शन 4 अनुत्तरदायी बनाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अनुत्तरदायी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन 1 इन्हें विशेष महत्व नहीं देता, ऑप्शन 2 अधिकारों की जानकारी रखता है, ऑप्शन 3 कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, ऑप्शन 4 दोनों का बराबर ध्यान रखता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दोनों का बराबर ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन 1 मुख्य वाक्य, ऑप्शन 2 सरल वाक्य, ऑप्शन 3 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 4 मिश्र वाक्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ऑप्शन 1 पारंपरिक, ऑप्शन 2 शास्त्रीय, ऑप्शन 3 मौखिक, ऑप्शन 4 लिखित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 पठित सामग्री को ज्यों के त्यों प्रस्तुत करना, ऑप्शन 2 पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, ऑप्शन 3 पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, ऑप्शन 4 पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। ऑप्शन 1 व्याकरण कंठस्थ करने का, ऑप्शन 2 संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन 3 व्याकरणिक जटिलता, ऑप्शन 4 व्याकरण पर अत्यधिक बल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। ऑप्शन 1 दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, ऑप्शन 2 अपने आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, ऑप्शन 3 समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए, ऑप्शन 4 लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 भाषा की परिभाषाओं को याद होना,
ऑप्शन 2 साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, ऑप्शन 3 भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, ऑप्शन 4 साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आंकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन 1 बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना, ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ऑप्शन 3 बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ऑप्शन 4 बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 2 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 3 अफेजिया, ऑप्शन 4 डिस्ग्राफिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ ऑप्शन 1 बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे, ऑप्शन 2 बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे, ऑप्शन 3 कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, ऑप्शन 4 कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन 1 मूल्यपरक, ऑप्शन 2 सरल, ऑप्शन 3 पूरक, ऑप्शन 4 जटिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। ऑप्शन 1 सर्वोपरि, ऑप्शन 2 महत्वपूर्ण, ऑप्शन 3 निरर्थक, ऑप्शन 4 कमजोर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन 2 परिचर्चा, ऑप्शन 3 श्रुतलेख, ऑप्शन 4 संवाद अदायगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का संबंध डैश से है। ऑप्शन 1 अर्थ, ऑप्शन 2 शुद्धता, ऑप्शन 3 तीव्र गति, ऑप्शन 4 अक्षर ज्ञान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, ऑप्शन 2 दूसरे विषयों का ज्ञान देना, ऑप्शन 3 विषय की शब्दावली का विकास, ऑप्शन 4 अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा ऑप्शन 1 सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, ऑप्शन 2 परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, ऑप्शन 3 नई भाषा आसानी से सीखेगा, ऑप्शन 4 पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 नई भाषा आसानी से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 146 रह गया था ये। कक्षा 8 के बच्चों को पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन 1 नाटक का मंचन, ऑप्शन 2 पाठ्य सामग्री को दोहराना, ऑप्शन 3 क्लोज परीक्षण, ऑप्शन 4 लिखित परीक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 क्लोज परीक्षण।
आई होप ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।